हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब लोग? सभी ट्विन फ्लेम्स एंड सोलमेट्स का एंड हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स इम्पाथ जो भी इस चैनल पे मेरे आए हैं उनका मैं दिल से स्वागत करती हूँ। आज हम डीएफ की करंट एनर्जी लेकर आए हैं। वैसे बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी मुझे डीएफ की पिक हो रही है, चैनलिंग हो रही है। डीएफ काफ़ी हील हो चुकी हैं, अपने इनर वर्क पे लगी हैं और अपने सोल पर्पस पे काम कर रही हैं। कलेक्टिवली वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी पिक हो रही है मुझे डीएफ्स की। फिर भी हम कार्ड के जरिए भी देख लेते हैं कि डीएफ्स की हमारी क्या एनर्जी चल रही है। वैसे तो 5 मई के बाद की एनर्जी है, उसके बाद में काफ़ी चेंजेस आए हैं डीएफ में। जो मेडिटेशन वगैरह नहीं करते थे, अपना इनर वर्क नहीं कर रहे थे, वापस से वो करने लगे हैं, स्पिरिचुअल हो रहे हैं। एंड जो डीएफ्स हैं वो काफ़ी समझ चुकी हैं पहले उनके साथ में जो भी हो रहा था, कार्मिक से ट्रिगर मिलना और डीएम्स का इग्नोर करना, ये सब दूसरों पे ब्लेम कर रही थी जो डीएफ थी। लेकिन अब वो समझ चुकी हैं कि ये सब उनके ही कार्मिक क्लींजिंग की वजह से, ये कर्मा बैलेंस उनको करने के लिए ये तकलीफें उनको मिल रही हैं। तो काफ़ी वंडेड, मैं बोलूँगी डीएफ से वो एक डिवाइन फेमिनाइन बन चुकी हैं। तो कलेक्टिवली काफ़ी हील हो चुकी हैं डिवाइन फेमिनाइन। फिर भी कार्ड के ज़रिए हम लोग देख लेते हैं कि हमारी ब्यूटीफुल डिवाइन फेमिनाइन्स अभी किस एनर्जी में बनी हुई हैं। देखिए, जो न्यू आए हैं इस जर्नी में उनको तो थोड़ा सा पर्जिंग अभी हो ही रही हैं, अभी तो समझने ही लगी हैं, क्योंकि नंबर सिंक्रोनिसिटी हो रही होगी, फेदर्स दिख रहे होंगे, या फिर कुछ इस तरह की जो ट्विन जर्नी वाले को डिवाइन दिखाते हैं उनको समझाने के लिए कि हाँ, यू आर इन दिस जर्नी। ठीक है, तो वो थोड़ा सा भी पर्जिंग वाली स्थिति में हो आ चुकी हैं थोड़ा सा, लेकिन धीरे धीरे उनको भी इस जर्नी के बारे में पता लग जाएगा। और डिवाइन किसी का भी हाथ नहीं छोड़ते हैं, डिवाइन स्टेप बाय स्टेप उनको बताते जाते हैं क्या करना है, क्या नंबर सिंक्रोनिसिटी के जरिए, फैदर के जरिए, बटरफ्लाई के जरिए। तो हर ट्विन जर्नी वालों को पता ही लग जाता है कि हाँ, हम इस जर्नी में हैं। तो कई डीएफ्स का ये सिचुएशन इस स्टेज पे भी है, लेकिन काफ़ी जो समझ चुकी हैं, काफ़ी स्टेजेस तक आ चुकी हैं, इनर वर्क कर चुकी हैं। उन डीएफ्स की हम देख लेते हैं कलेक्टिवली। वैसे तो हील एनर्जी मुझे लग रही है, काफ़ी ब्यूटीफुल एनर्जी मुझे लग रही है। अब देख लेते हैं कार्ड में क्या निकल के आता है हमारी डिवाइन फेमिनाइन्स के लिए। प्लीज एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिए हमें हमारे डिवाइन फेमिनाइन्स की करंट एनर्जी। डिवाइन फेमिनाइन्स की करंट एनर्जी। लेट्स सी। देखिए, सेल्फ डिपेंड हो रही हैं, अपने सोल पर्पस तक पहुंच चुकी हैं, अपना कोई जॉब, अपना कोई सोल पर्पस, अपने हॉबी, अपना क्रिएटिव वर्क कुछ उन्होंने स्टार्ट किया है डिवाइन फेमिनाइन्स ने। ठीक है, 7 of Wands, 5 of Wands एंड द 3 of Pentacles, Knight of Wands, Knight of Cups एंड एस ऑफ वैंड्स। ओके, एंड 5 of Cups। देखिए, थोड़ा सा अट्रैक्शन अपने डीएम्स की तरफ बना हुआ है। अगर थोड़ा सा सेक्सुअल एनर्जी भी अपने डीएम्स की पिक कर रही हैं अपनी जो डिवाइन फेमिनाइंस हैं, क्योंकि हील हो चुकी हैं और काफ़ी हील हो चुकी हैं जो डिवाइन फेमिनाइंस, जो काफ़ी आगे आ चुकी हैं इस स्टेज पे। वो अपने सोल पर्पस पे लगी, मेडिटेशन वगैरह उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। लेकिन जो अभी न्यू एंट्री हुई है डिवाइन फेमिनाइंस की, थोड़ा सा अट्रैक्शन अपने डीएम्स के लिए फील कर रही हैं। डीएम्स का इन आउट करना मे भी हो सकता है कि उसकी वजह से थोड़ा सा डिप्रेशन में आ चुकी हैं जो डिवाइन फेमिनाइंस है। अपने डिवाइन फेमिनाइंस जो हैं मिलना चाहती हैं अपने डिवाइन मस्कुलाइन से। ठीक है, थोड़ा सा कार्मिक ट्रिगर, जो कि कार्मिक ट्रिगर भी मिल रहे हैं डिवाइन फेमिनाइंस को, जो कि थर्ड पार्टी को चुन के किसी कार्मिक्स के साथ में हैं, तो उनको थोड़ा सा ट्रिगर वहाँ पे मिल रहे हैं। अभी ट्रिगर किसी के साथ भी मिल सकते हैं उनके, अगर किसी थर्ड पर्सन के साथ में है, हस्बैंड है, फैमिली वाले हैं, इन लॉज हैं, किसी से भी उनको कार्मिक ट्रिगर मिल रहे हैं। थोड़े से ब्लॉकेजेस मुझे लग रहे हैं अभी अपने डीएम से, थोड़ा सा नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन में मुझे लग रहा है। 5 of Cups की एनर्जी में है गाइस। काफ़ी सारी जो डीएफ्स हैं वो थोड़ा सा डिप्रेशन में है, उनको लग रहा है कि अब इस रिश्ते का कुछ भी नहीं हो सकता है, हार मान के बैठी हैं काफ़ी सारी डीएफ जो अभी स्टार्टिंग ही, जिनकी पर्जिंग वाली स्थिति चल रही है ना, पर्जिंग वाली स्टेज चल रही है, उनकी ये स्थिति चल रही है कि अब मे भी हो सकता है कि उन्होंने डीएम्स को प्रपोज किया हो, कमिटमेंट नहीं आया वहाँ से, या फिर डीएम्स ने शादी कर ली, एंगेजमेंट कर ली, किसी थर्ड पार्टी में चले गए हैं, तो उनको लग रहा है कि अब इस रिश्ते का कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, उनको पता तो है ये जर्नी है, लेकिन थोड़ा सा हार मान के बैठी हैं काफ़ी सारी डीएम्स। लेकिन जो डीएम्स हैं, उन जो डीएफ्स हैं उनको काफ़ी सारे डीएम्स का प्रपोजल या फिर मैसेज या कॉल भी आया होगा गाइस, डेफिनेटली। ये 5 मई के बाद में, और ये अभी 25 मई तक काफ़ी सारे लोगों का यूनियन और हारमोनियस यूनियन होने के पूरे पूरे चांसेस
बन रहे हैं, थोड़ा सा अट्रैक्शन अपने डीएम्स की तरफ फील कर रही हैं, मिलना चाहती हैं उनसे, लेकिन काफ़ी सारी जो डीएम्स हैं वो हील हो चुकी हैं। अब उनको डीएम्स के आने नहीं आने से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो डिवाइन में मर्ज हो चुकी हैं, क्योंकि डिवाइन से उनका यूनियन हो चुका है, 5D यूनियन हो चुका है काफ़ी सारी डीएफ्स और डीएम्स का। तो अब उनको वो अपने पास ही फील कर रही हैं, अपने अंदर ही अपने डीएम्स को, कि उनके अंदर की शिव शक्ति बैलेंस कर दिया है उन्होंने, यिन एंड यांग की जो एनर्जी होती है वो अंदर ही बैलेंस कर ली है। तो उनको ये फर्क नहीं पड़ रहा है कि फिजिकली डीएम्स इनके काउंटर पार्ट उनके साथ में है या नहीं है, और इसका मेन रीजन 5D में उनका यूनियन हो चुका है, और इस लूनर इक्लिप्स के बाद में, ठीक है। तो उनको 3D में उनका डीएम्स का आने नहीं आने से, ये बात ऐसा नहीं है कि डीएम्स के आने से उनको खुशी नहीं होगी, उनको देखना नहीं चाहते, उनको मिलना नहीं चाहते, होगा, सब कुछ होगा, लेकिन अब उनको इतना फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो पर्जिंग वाली स्थिति से बाहर आ चुके हैं काफी सारे डीएफ्स के। मैंने बोला स्टार्टिंग में कि बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी मुझे पिक हो रही है डीएफ्स की, ठीक है। मिसिंग एनर्जी में है, कम है, लेकिन क्योंकि अब उन्होंने डीएम्स से ज़्यादा अपने डिवाइन को ज़्यादा अपने आप को समर्पित कर दिया है, इस जर्नी को सरेंडर कर दिया है। पहले वो कर्स कर रही थी इस जर्नी को, और डीएम्स को कर्स कर रही थी, कार्मिक्स बैगेज उनको क्यों मिले, अब वो समझ रही हैं कि ये सब एक प्रोसेस है, कर्मा बैलेंस करने के बाद भी बाद ही हमारे डीएम से यूनियन होता है, और उससे पहले हमको डिवाइन से जुड़ना ही पड़ता है, यानी कि डिवाइन से पहले जुड़ना पड़ेगा, उसके बाद में डीएम से यूनियन और हारमोनियस यूनियन होता है। तो काफ़ी अच्छी स्थिति में बनी हुई हैं, अपने सोल पर्पस पे लगी हुई हैं। अब थोड़ा सा हम लोग इन कार्ड्स को क्लियर कर लेते हैं गाइस, कि अभी क्या सिचुएशन में बनी हुई हैं हमारी डीएस। लगे रहिए, प्लीज मेडिटेशन करते रहिए, डिवाइन से जुड़े रहिए, क्योंकि यही एक रास्ता है। डिवाइन को पता है, अगर आप ऊपर सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आए हैं, आपके साथ में मैरिज भी हो जाती है, डीएम्स की ऐसी बात नहीं है, डीएम डीएफ की ट्विन फ्लेम्स की मैरिज भी हो जाती है, ठीक है, वरना हारमोनियस यूनियन और यूनियन भी हो जाता है। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि हर हर जन्म में हम हमारे ट्विन से यहाँ पे मैरिज ही हो जाए हमारी, ठीक है। अगर यूनियन कैसा भी लिखा है वो यूनियन होता है डेफिनेटली, वरना 5D में तो यूनियन होता ही होता है। तो लगे रहिए, सोल पर्पस पे लगे रहिए, ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है, सारी स्टेजेस पार करनी ही पड़ेगी, हमको डिवाइन से जुड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर भी देख लेते हैं 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों आई है। प्लीज एंजल्स, डिवाइन फेमिनाइन्स की एनर्जी के लिए, डिवाइन फेमिनाइन्स की करंट एनर्जी के लिए 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों आई है। देखिए, आत्मसंतोष होकर बैठी हैं, चाहे ब्लॉकेजेस हैं, चाहे बात हो रही है अपने डीएम से नहीं हो रही है, लेकिन शांति करके बैठी हैं, क्योंकि मेडिटेशन वगैरह करी, जैसे कि चक्रा बैलेंस हो रहे हैं उनके, चक्रा बैलेंस इधर डीएफ्स कर रही हैं, और उसका सीधा असर उनके डीएम्स पे पड़ रहा है, उनकी कार्मिक क्लींजिंग हो रही है, उनके चक्रा बैलेंस हो रहे हैं, उनको चीजें समझ में आ रही हैं, क्योंकि चक्रा जब तक जिसके बैलेंस नहीं होते, उनको किसी की फीलिंग्स का एहसास नहीं होता, अच्छे गलत की चीज़ों का पहचान नहीं होता, अपने लिए कौन सही कौन गलत इस चीज़ों का पहचान नहीं होती है। तो डीएफ्स अपने ऊपर काम कर रही हैं, मेडिटेशन वगैरह कर रही हैं, चक्रा बैलेंस कर रही हैं, अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा और हार्ट चक्रा पे काम कर रही हैं। तो अब डीएम्स के ऊपर फर्क उसका पड़ रहा है, आत्मसंतोष होकर बैठी हैं शांति से, कुछ भी उनको अभी अपने डीएम्स की ज़्यादा पर्जिंग नहीं हो रही, यानी कि ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में नहीं है जितना कि डीएम्स अभी हैं। 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज एंजल्स हमें बताइए, 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों आई है। देखिए, कुछ रिलीज करना चाहते हैं, मे बी काफी सारी जो डीएफ्स हैं उनके कर्मा क्लींजिंग का टाइम आ गया, तो मे बी हो सकता है किसी थर्ड पर्सन को छोड़कर वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि कर्मा क्लींजिंग का टाइम हुआ है ये लूनर इक्लिप्स के बाद में, 5/5 पोर्टल के बाद में। तो काफी सारी जो डीएफ्स हैं उनकी लाइफ से कर्मा रिलीज हो सकते हैं, यानी कि कार्मिक रिलेशन जो थे उनकी लाइफ में, अब वो कोई भी हो सकते हैं, जो कि थोड़ा सा ट्रिगर कर रहे थे डीएफ्स को, वो उनकी लाइफ से रिलीज हो सकते हैं, यानी कि हट सकते हैं, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज एंजल्स हमें बताइए, 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। देखिए, क्विज काफी सारे सवाल जवाब उनके दिमाग में चल रहे हैं, अगर कोई न्यू एंट्री हुई है किसी डीएफ्स की, यानी कि जो समझने लगी हैं इस ट्विन जर्नी को, तो काफी सारे सवाल जवाब उनके दिमाग में चल रहे हैं, वीडियोस तक पहुंच रही हैं, किसी मेंटर से बात कर रहे हैं, किसी गुरु से बात कर रहे हैं, ट्विन जर्नी क्या होते हैं, हमारे काउंटर पार्ट क्या होते हैं। तो काफी सारे सवाल उनके दिमाग में चल रहे हैं, और अपने कार्मिक रिलेशनशिप को लेकर भी उनके दिमाग में पहले सारे काफी सारे चल रहे थे, लेकिन
उनको अब थोड़ी सी क्लियरिटी आने लगी है, क्योंकि डीएफ सब समझने लगी है कि कर्मा बैलेंस हमको करने ही होते हैं। तो थोड़ी सी माइंड में क्लियरिटी आ रही है इस जर्नी के बारे में डीएफ की लाइफ में। नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों आई है? नाइट ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों आई है? प्लीज एंजल्स में बताइए, नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों आई है? इंस्टिंक्ट, देखिए अपनी इंस्टिंक्ट को फॉलो कर रही हैं। मुझे लगता है कि डीएम्स जो हैं इन आउट करते रहे होंगे पहले भी उनकी लाइफ में, तो अब उनको लग रहा है कि जो ये इन आउट करने का जो प्रोसीजर होता है ये होता ही है इस जर्नी में। तो अब वो अपने डीएम्स को कर्स नहीं कर रही हैं, क्योंकि उनको पता है कि जब तक उनके कर्मा बैलेंस नहीं होंगे, डीएम्स के कर्मा बैलेंस नहीं होंगे, वो और दूसरे रिश्तों में जाते ही रहेंगे और आपकी लाइफ में इन आउट करते ही रहेंगे। ठीक है, तो अपनी इंस्टिंक्ट को, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। डेफिनेटली उनका थर्ड आई चक्रा पे अपने काम कर रही होंगी, क्योंकि जो डिवाइन फेमिनाइंस होती है उनका थर्ड आई चक्रा जो होता है वो एक्टिवेट होता है। और जब एक्टिवेट नहीं होता है तो डिवाइन उनको स्पिरिचुअल बनाकर मेडिटेशन करवा के किसी भी तरह से इनके आई चक्रा को, थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट कर ही देते। तो काफी इंट्यूटिव ऑलरेडी होते हैं, जो भी वैसे भी ट्विन जर्नी वाले होते हैं, जो मैनिफेस्टेशन पावर इनकी बहुत स्ट्रांग होती है। मैनिफेस्ट करके वो अपनी लाइफ में कुछ भी अट्रैक्ट कर लेते हैं और इस जर्नी के बाद इतने स्पिरिचुअल हो जाते हैं, अपने हाई वाइब्रेशन में आ जाते हैं मेडिटेशन करके, डिवाइन से जुड़कर, कि वो जो भी मांगे डिवाइन उनको देते हैं, यानी कि उनकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रांग हो जाती है। इसीलिए तो ये लोग टैरो रीडर या फिर एम्पाथ या फिर लाइट वर्कर और हीलर बन जाते हैं, जो कि खुद के साथ में दूसरों का भी भला करने लगते हैं। ठीक है, तो काफ़ी इंट्यूटिव होती हैं डिवाइन फेमिनाइंस, और अभी अपनी इंस्टिंक्ट को भी फॉलो कर रही होंगी, और डीएम्स के लाइफ में क्या चल रहा है टेलीपैथिकली उनको सब पता लग रहा होगा डिवाइन फेमिनाइंस को। एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों आई है? प्लीज एंजल्स में बताइए, एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों आई है? देखिए मैनिफेस्ट कर रही हैं अपनी डिवाइन मस्कुलाइंस को अपनी लाइफ में वापस से लाना चाहती है, लेकिन थोड़ा सा विक्टिम मेंटेलिटी में है, जो कि अभी न्यू आई हैं इस जर्नी में, समझने ही लगे हैं। तो थोड़ा सा डीएम्स के इग्नोरेंस को या फिर कमिटमेंट ना देने के, उनके इस बिहेवियर को थोड़ा सा सीरियसली लेके, थोड़ा सा अपने आप को विक्टिम मेंटेलिटी में भी लेके आई हैं। कुछ परसेंट डीएम्स का मैं बता रही हूँ, उनको लग रहा है कि उनके साथ में गलत हो रहा है अगर उनके डीएम्स उनको इग्नोर कर रहे हैं, या फिर कार्मिक बैगेजेस उनको मिल रहे हैं, कार्मिक ट्रिगर उनको मिल रहे हैं, तो अपने आप को विक्टिम फील कर रही हैं, यानी कि थोड़ा सा सोच रही हैं कि मेरे साथ में गलत क्यों हो रहा है। कुछ कुछ मैं बता रही हूँ, क्योंकि सबकी स्टेजेस अलग हैं गाइस, स्टेजेस के अकॉर्डिंग ही निकलता है। वैनिटी, देखिए थोड़ा सा ईगो भी दिखा रही हूँ, अगर काफी सारे जो डीएम्स हैं डिवाइन मैस्कुलाइंस ने कांटेक्ट करने की कोशिश करी होगी, क्योंकि 5-5 पोर्टल के बाद में काफी सारे लोगों का यूनियन हुआ है, हार्मोनियस यूनियन भी हुआ है। अगर कुछ डीएम ने कांटेक्ट करने की कोशिश करी होगी तो थोड़ा सा ईगो हमारी डिवाइन फेमिनाइंस दिखा रही होंगी, क्योंकि पास्ट के कुछ बिहेवियर से काफी हर्ट हुई हैं हमारी डिवाइन फेमिनाइंस। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है? प्लीज एंजल्स बताइए। ग्रेटिट्यूड, देखिए पहले थोड़ा सा डिप्रेशन था, लेकिन जो इस जर्नी को समझ गई हैं अब काफी ब्लेस्ड फील कर रही हैं। उनको लग रहा है कि हाँ, डिवाइन ने हमारे को इस धरती पर अपने अंश के रूप में भेजा है, तो थोड़ा सा ब्लेस्ड फील करने लगी हैं अब डिवाइन फेमिनिन, थोड़ा डिप्रेशन से हटकर अब वो थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो रही हैं, मेडिटेशन वगैरह स्टार्ट उन्होंने कर दिया है। ठीक है, तो जो डिवाइन फेमिनाइंस अब समझने लगी, क्योंकि थोड़ा सा इनर वर्क करके उनमें चक्रा बैलेंस हो जाते हैं, और चक्रा बैलेंस होने के बाद वो इस जर्नी को समझने लगती हैं। स्पेशली हार्ट चक्रा अगर उनका हील हो जाता है तो इजीली वो अपने डिवाइन मैस्कुलाइंस को भी माफ कर देती हैं, और किसी को भी माफ कर देती हैं, यानी कि वननेस की स्थिति में आ जाती है। कि डिवाइन की नेचर कैसा होता है? वननेस, किसी को ना हेट करना, ना किसी के ऊपर अपना गुस्सा निकालना, इस तरह की स्थिति में, यानी कि हाई वाइब्रेशन में रहना। तो वो स्थिति अब डिवाइन फेमिनाइंस की हो चुकी है, हाई वाइब्रेशन में आ चुकी है, अपने सोल को इवॉल्व कर रही है। आई थिंक अपने सोल पर्पस को या फिर अपना कोई क्रिएटिव वर्क भी डेफिनेटली डिवाइन फेमिनाइंस ने स्टार्ट किया होगा। तो डिवाइन फेमिनाइंस, अगर अपने हार्ट चक्रा पे आपने काम करना स्टार्ट नहीं किया है तो अपना हार्ट चक्रा पे बैलेंस कीजिए। इनबैलेंस है तो बैलेंस कीजिए, और इनएक्टिव है तो एक्टिव कीजिए। उसके लिए आप यम मंत्र का, बीज मंत्र का यूज मेडिटेशन कर सकते हैं। वैसे तो आपको 7 चक्रा बैलेंस करना होता है, लेकिन धीरे धीरे एक एक चक्रा को आप बैलेंस कर सकते हैं। स्पेशली अगर हार्ट चक्रा आपका बैलेंस नहीं है तो आप अपने डीएम्स को कभी भी माफ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो वननेस की स्थिति में आने के लिए अपने हार्ट चक्रा को बैलेंस कीजिए, क्योंकि आप अपने डिवाइन फेमिनाइंस एंड डिवाइन मैस्कुलाइंस
हार्ट चक्रा से ही स्पेशली जुड़े होते हैं, एक सिल्वर कॉर्ड से जुड़े होते हैं, जिससे की वजह से एक दूसरे का दिमाग पढ़ पाते हैं, एक दूसरे का दिल पढ़ पाते हैं कि क्या उनके दिल में चल रहा है, क्या सोच रहे हैं वो एक दूसरे के, जो कि एक हायर स्टेज पे आके हमको पता लग जाता है हमारे डिवाइन काउंटर पार्ट के बारे में। तो अपना हार्ट चक्रा बैलेंस कीजिए, ठीक है। और अगर आपके डिवाइन मैस्कुलिन और ऑप्शंस की तरफ जा रहे हैं, अट्रैक्शन में जा रहे हैं, तो अपने रूट चक्रा एंड सैक्रल चक्रा पे भी आप काम कर सकते हैं, जिसके कि रूट चक्रा का होता है बीज मंत्र लम। लम का आप बीज मंत्र करके मेडिटेशन कर सकते हैं। एंड जो हमारा सैक्रल चक्रा होता है उसका बीज मंत्र होता है वम, ठीक है। तो ये आप बीज मंत्र फॉलो करके अपना मेडिटेशन करना स्टार्ट कीजिए, ताकि जो डीएम्स दूसरे लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं वो होना कम होंगे, हार्ट चक्रा इनका हील होगा। आपके इमोशंस को समझेंगे, अगर आपका हार्ट चक्रा आप पे आप आम काम करेंगे तो उसका सीधा इफेक्ट किसके पड़ेगा, डीएम्स की एनर्जी पे, यानी कि डीएम्स की एनर्जी। तो डीएम्स के चक्रा और आपके चक्रा कॉमन है, आप अपने चक्रास पे काम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपके जो डीएम्स हैं वो स्पिरिचुअली हों, मेडिटेशन वगैरह में बिलीव करते हैं, या फिर इस जर्नी के बारे में उनको पता ही हो। इनडायरेक्टली डायरेक्टली आपको ही उनको हील करना पड़ेगा। तो मेडिटेशन करके अपने चक्रा बैलेंस कीजिए, सोल पर्पस पे लगे रहिए, क्योंकि आप इधर काम करेंगे और उसका सीधा असर होगा आपके डीएम्स पे। तो डीएम्स अभी लगी हुई हैं काफ़ी, वैसे ब्यूटीफुल एनर्जी मुझे लग रही है, काफ़ी हील हो चुकी हैं, और मैं स्पेशली मुझे लग रहा है कि अपना क्रिएटिव वर्क कर रही हैं, यानी कि अपने सोल पर्पस पे लगी हुई हैं, डिवाइन से जुड़ रही हैं, डिवाइन को सरेंडर कर दी है काफ़ी सारी डीएस ने। और काफ़ी सारे लोगों का यूनियन और हारमोनियस यूनियन भी हुआ होगा, और काफ़ी सारी जो डीएम्स हैं वो इग्नोर भी कर रही होंगी अपने डीएम्स को, ठीक है। मुझे लग रहा है काफ़ी सारी जो डीएम्स हैं वो अपनी वैनिटी में बैठी हुई हैं, थोड़ा सा इग्नोरेंस अपने डीएम्स को दे रही हैं, ठीक है। तो अभी तो यही एनर्जी निकल के आई है, थोड़ा सा हम लोग डीएफ्स के मैसेजेस देख लेते हैं गाइस, ठीक है। डीएफ्स क्या कहना चाह रहे हैं अपने डीएम्स को, और फिर थोड़े से हम गाइडेंस कार्ड भी निकालेंगे। डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, देखिए अपने डीएम्स को बोल रही हैं चिल्ड्रंस इन्वॉल्व हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, आप किसी मैरिड फ्रेंड से डील कर रहे हैं गाइस। यू आर लाइक माई होम, अपने डीएम्स के साथ में उनको होमली फीलिंग आती है। मेरी गलती थी अगर वो किसी तरह इशू थर्ड पार्टी में चले गए, आई मिस यू, अपने डीएम्स को मिस कर रहे हैं काफ़ी। क्या तुम मुझे माफ़ करोगे, आपकी डीएम्स पूछ रही हैं आपसे। आई एम सीरियस अबाउट यू, आपके लिए बोल रहे हैं डीएम्स। आई वॉन्ट टू शेयर समथिंग, उनको कुछ शेयर करना है, मे भी हो सकता है कि कुछ रिलीज भी हो रहा है, यानी काफ़ी सारे जो डीएफ्स हैं उनकी लाइफ से कार्मिक की रिलीज भी हो रहे हैं, यानी कि हो सकता है कि थर्ड पार्टी इश्यू में है तो थोड़ा सा साइकिल उनका कंप्लीट हो चुका है। काफ़ी सारी डीएफ्स का मैं बोल रही हूँ, उनकी लाइफ से कार्मिक क्लींजिंग हो सकती है गाइस। मेरी बात सुन लो प्लीज़, आपके लिए बोल रही हैं। आई नीड योर हेल्प, आपकी डीएम्स की नीड चाहिए उनको, नीड है उनको। आई विल वेट फॉर यू, आपके लिए इंतजार कर रही हैं डीएम्स। आई वॉन्ट हर्ट यू अगेन। स्पिरिचुअल, देखिए मैंने बोला ना स्पिरिचुअल हो रही हैं काफ़ी, अपने सोल पर्पस पे भी लगे हुए हैं। मिसिंग यू, डीएम की मिसिंग एनर्जी में है। सॉन्ग निकल के आए हैं, दिल ही दिल में, आप कौन सा सॉन्ग है आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब जाने हम ये प्यार क्या है, ठीक है। और ये जो दूरियां आई हैं उन्होंने डीएम्स की, वैसे तो मिसिंग एनर्जी में होती हैं, लेकिन जो ट्रिगर मिलते हैं डीएम्स की तरफ से, थोड़ा सा एंग्री भी हो जाती हैं अपने डिवाइन मैस्कुलिन से, लेकिन धीरे धीरे जर्नी में आने के बाद उनको पता लग जाता है कि ये सब डिवाइनल प्लान के अकॉर्डिंग ही होता है। अब थोड़ा सा गाइडेंस कार्ड देखे थे गाइस आपके लिए, ज़्यादा नहीं देखेंगे, कि अभी हमारे ट्विन जर्नी वालों के लिए हमारे जो यूनिवर्स हैं वो हमको क्या गाइड कर रहे हैं। चलिए, प्लीज एंजल्स, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे ट्विन सोल्स के लिए, क्या गाइडेंस है। शो द वर्दर यू, देखिए अगर डीएफ्स आपने कोई स्टार्ट किया है तो अपने काम पे बने रहिए, और डीएफ्स काफ़ी प्रोग्रेस भी कर रही होंगी जिस भी चीज़ में, क्योंकि देखिए मैनिफेस्टेशन पावर वैसे भी ट्विन जर्नी वालों की बहुत अच्छी होती है, जो चाहते हैं वो मिल जाता है उनको। तो वही हो रहा होगा, डीएफ्स की लाइफ में प्रोग्रेस हो रही होगी, और उन्होंने भी अपना कोई क्रिएटिव वर्क स्टार्ट किया होगा। कंक्लूजन आर विद इन रीच, देखिए कोई ना कोई कार्मिक अगर क्लींजिंग उनकी लाइफ में चल रही तो वो क्लींजिंग होने वाली है। डीएम्स की लाइफ में अगर कोई कार्मिक क्लींजिंग हो रही है तो वो भी उनको पता लगने वाला है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, देखिए मैंने बोला अभी रिलीज का कार्ड आया है। अब कार्मिक बैलेंस उनके हो रहे हैं, कर्मा अगर कार्मिक साइकिल अगर जिसके साथ में है डीएफ, उनके साथ में साइकिल उनका खत्म होने वाला है, तो वो रिलीज होने वाला है, यानी कि कर्मा बैलेंस दोनों साइड से ही हो रहे हैं। डीएम की लाइफ में भी कर्मा क्लींजिंग हो रही है, और डीएफ की लाइफ में भी या तो हो रही है या फिर होने के कगार पे है। तो ये थे कुछ मैसेजेस एंड करंट सिचुएशन हमारे डीएफ की।
गाइस बने रहिए, मेडिटेशन करते रहिए एंड डिवाइन से जुड़े रहिए, और कुछ समझ में नहीं आ रहा तो सरेंडर टू गॉड, ठीक है, गॉड को सरेंडर कर दीजिए इस लाइफ, इस जर्नी को। जो भी होगा डिवाइनल प्लान के अकॉर्डिंग ही होगा और डिवाइन टाइम आने पर ही होगा, तो ज़्यादा टेंशन ना लें, जर्नी पर बने रहें, स्पिरिचुअल होते रहें और गॉड से जुड़े रहें। तो रीडिंग कैसी लगी गाइस बताइएगा ज़रूर, एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी। एंड जिसको अगर कंफर्म करवाना है कि हाँ, हम किसी कार्मिक से डील कर रहे हैं या फिर किसी ट्विन से डील कर रहे हैं, या फिर हम जिससे डील कर रहे हैं वो हमारे फॉल्स ट्विन है, ट्विन ट्रू ट्विन है, या अगर किसी को कंफर्मेशन लेनी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया है, वहाँ